भी कैसे हैं? लगातार आप क्लास देख रहे होंगे, क्लासों को शेयर भी कर रहे होंगे और आप सभी को मिल रहा होगा फ़ायदा। तो दिनांक से इस क्लास को भी कर दीजिए शेयर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपके 3 नंबर छपने वाले हैं। अभी तक लगभग आपका 10 से 12 नंबर का मैं पढ़ा चुका हूँ संस्कृत में, और अगर रूप मिला लो तो 15 नंबर का हो गया। लगभग 3 4 5 25 30 नंबर का आराम से हो जाएगा भाई। अब कुछ क्वेश्चन तो पैडालॉजी के रहते हैं 5 नंबर, तो भाई 25 ही में पढ़ा रहा हूँ। 5 नंबर तो पैडालॉजी के आपको समझ लीजिए। कारक और विभक्ति। क्रियाम करोति इति कार्यकम, क्रिया को करने वाला कारक है। क्रियाम करोति इति कार्यकम, क्रिया को करने वाला क्या है भाई? कारक है। हिंदी में कारक 6 होते हैं, वो माफ कीजिए संस्कृत में कारक 6 होते हैं, जबकि हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कर्ता कर्मम च, कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपानाधिकरणे इत्यायु कारकाणि 6 होते हैं। ठीक है, तो 8 की चक्कर में रहना। 8 कारक हिंदी में टिक करना, संस्कृत के पेपर में 6 कारक करना। प्रथमा व्यक्ति स्वतंत्रतः कर्ता, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है। मोहिना पठती, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र आधिक्य में, वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, जिन शब्दों के लिंग में विभक्ति नहीं है। टटः पुल्लिंग, टटी स्त्रीलिंग, टटम नपुंसकलिंग। तो जहाँ मतलब देखिए, प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में, वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा व्यक्ति होती है। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है। हे राम अत्र आगच्छा। द्वितीय विभक्ति देख लीजिए। द्वितीय विभक्ति कहाँ होगी? कर्तु ईप्सितम कर्मः, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से चाहता है उसे कर्म संज्ञा होती है। रामा लेखान्याम पत्र लिखति, श्यामा फलम खादति। अगले देखते हैं सूत्र। कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। रामा गृहम गच्छति। ठीक है, छात्रा विद्यालयम गच्छति। तो क्रिया क्या कर रहा है? गृहम कर्म है, कर्म में भी क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अब सूत्र देखना, अधि सिंह स्तः कर्मा, अधि धातु के साथ, अधि उपसर्ग के साथ सी धातु, स्थ धातु, आस धातु, ये तीनों पहले यदि अधि उपसर्ग में लग जाएं तो आधार ही कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जिससे कर्म में द्वितीय विभक्ति कौन सूत्र होती है? कर्मण्य द्वितीय। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, तिष्ठति मीन्स होता है बैठना, अधि लग गया तो ये क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। वैकुंठम अध्यास्ते अधिसेते। उपान ध्वंसा, उप अनु अधि, इसको आपको नहीं पढ़ना। उप अनु अधि आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग बस धातु के साथ जुड़ जाए। उप अन ध्वान वंशकः, उपान धन, उपान व ध्यांग वसः, उप अनु अधि आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग बस धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। राजा नगरम उपवसति, राजा नगरम अनुवसति, राजा नगरम अधिवसति, राजा नगरम, तो आधार की कर्म संज्ञा हो गई। नगरम देख रहे हैं, द्वितीय विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति है। अंतराकणी युक्त, अंतरा मध्य में, अंतराणे बिना के अव्यय में के योग में भी द्वितीय विभक्ति। ग्रामः अंतरः नदिया अस्ति, संस्कृतम अंतरेण न किमी अपि जानपि। अभिता पढ़ता समय निक्षा हा प्रतियोग के अपि में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अभिता मीन्स होता है चारों ओर, आसपास, पढ़ता माने चारों ओर, समीप माने चारों, निक्षा शोक, शोक हा माने शोक प्रकट करना, प्रति माने ओर। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। ग्रामम अभिता बनम गच्छति, वृक्ष नदी, देख रहे, तो सब में द्वितीय विभक्ति लग रही है। आगे देखते हैं। छात्रम गुरुम, गुरहा गुरुम, गुरुणाम गुण, द्वितीय विभक्ति लगी। जिसके लिए कर्म इंगित करे या उसके पास हो। हाँ, अभी, अभिन विशस्य, अभी और नी, ये दोनों उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। सत सन्मार्गम अभिविनस्ते। ठीक है, हाँ, उभयता सर्वता अधिक उपरियोपी व्याधि अधो यदा पदो, मतलब उभयता माने दोनों, सर्वता माने चारों ओर, धिक माने धिक्कार, उपनियोर माने ऊपर, अपदि माने पास में, अधोधा माने नीचे। तो इनकी योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उभयता नदिया, नदी ही वृक्षा संति, मार्गम उभयता वृक्षा संति, नगरम सर्वता प्राकरण, धिक उपरयोग, तो लोकम में देख लीजिए, सब में द्वितीय विभक्ति है। तो आपको तो ये शब्द रखने हैं, जहाँ ये शब्द आएंगे वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। उभयता सर्वता धिक उपरियोपी अध्याति अधोअधा।
ठीक है, आगे देखते हैं भाई। काला ध्वनिर रेत संज्ञक युके, मतलब कालवाची व दूरी बताने वाले द्वितीय विभक्ति और कर्म संज्ञा होती है जब यह लगातार हो। छात्रः मासम अधीते, क्रोशम गृही वर्तते, क्रोशम कुटलः, कोस भर टेढ़ी नदी है, क्रोशम कुटला। तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, कौन से कालवाची शब्द हों, कालवाची या दूरी बताने वाले शब्द हों, तब भी द्वितीय विभक्ति आती है। अकथितम चा, अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा आवंछित कारक कर्म संज्ञा होते हैं। 16 धातुएं, इनके अर्थ में प्रयोग होने वाली कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति होती है। दोह, याच, पच, दंड, रुध, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, है, कृस, वह, ये 16 दुई कर्मक धातु हैं। एक बार और पढ़ते हैं। दुह माने दोहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, रुध माने रोकना, पृच्छ माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू माने बोलना, सास माने उपदेश देना, जी माने जीतना, मथ माने मथना, मुस माने चुराना, नी माने ले जाना, हरे माने हरना, कृस माने खींचना, वह माने ले जाना। अगला देखते हैं। तृतीय विभक्ति करण कारक, साधकतम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे करण कहते हैं। साधकतम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे करण कहते हैं। बालका हस्तेन ओदनम खादती, हस्तेन तो क्रिया की सिद्धि में देखो, बालक हाथ से ओदन लड्डू खाता है। बताओ, अगर हम हाथ को हटा दो कैसे खाएगा? मुंह से खाएगा, अरे भाई मौत तक। लेकिन क्रिया के करने में सबसे अगर हाथ नहीं होता तो थाली में रखा लड्डू कैसे जाता मुंह में? सा हस्तेन मिष्ठानम विस्तृति, वो अपने हाथ से मिठाई वितरित करता है। तो हस्तेन में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया विभक्ति आ गई। तो साधकतम कर्णम चा, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक, जो सबसे अधिक सहायता करता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। साधकतम वह होता है जिसके बिना कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। कर्त करने और तृतीय अनुरक्त कर्ता, कर्मवाच्य और भाववाच्य और करण में तृतीय विभक्ति होती है। रामेण बाणेन बलि हतः, कर्मवाच्य है तो तृतीय दोनों में। रामेण बाली हतः, राम के द्वारा बाली मारा गया, कर्म में तृतीय आ गई, कर्मवाच्य हो गया। बालकः दंडेन सर्पास्ति, बालक ने डंडे से सांप को मारा, दंडेन में तृतीय हो गई। रामेण बाणेन हतो बाली, तो रामेण बाणेन दोनों में हो गई। चलो, इसमें लिखा भाई ये वीडियो दोबारा देखो। क्यों देखना है? ताकि आप लोगों को क्या मिले भाई, क्या मिले आपको, इसमें 5 नंबर पुख्ता हो जाएं। सह युक्ते प्रधाने, सह, साकम, सार्थम, समम आदि शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया होती है। जहाँ सह के योग में, सह के योग में तृतीया अप्रधान में लगेगी। पिता पुत्रेण सह आगा, पुत्र के साथ पिता आया, जिसके साथ गया, तुम मेरे साथ आए। पिता पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, पुत्र जा रहा हो तो उसके संगे पिताजी आ गए, तो जिसके साथ तो उसी में लगना है। देखो, राम के साथ सीता बन गई। लक्ष्मणे सह रामेण गच्छति, तो लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं। रामेण सह लक्ष्मण गच्छति, लक्ष्मण राम के साथ जाते हैं। दोनों का वाक्य बदल गया। क्रिया के अनुसार चले हुआ है प्रधान पद होगा। आगे देखते हैं। यहाँ से पूछा जाता है एनांग विकारा लिख लो, छपेगा। अभी रुको, अभी लिखेंगे हम, 1 सेकेंड, इसको ऐसा कर दिया, छपेगा। ये याद रखना, स्क्रीनशॉट भेजूंगा उस दिन। शरीर के जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अंग विकार, अंग विकार की हो। अक्षण काना, आँख से काना। हस्तेन लुज्जा, हाथ से लुज्जा। सिरसा खलवाटा, सिर से गंजा। कर्णाभ्या बधरा, कानों से बहरा। पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा। पिष्टेन कुब्जा, पीठ से कुबड़ा। ठीक है, तृतीय विभक्ति इनमें देखो, अक्षण, हस्तेन, तो बस एनांग विकार है। जहाँ भी हाथ का विकार हो वहाँ आपकी तृतीय विभक्ति आनी है। देखो, पृथक अग्नि बिनाना अभिस्थितानाम तरस्याम, पृथक बिना नाना शब्दों आदि के योग में तृतीय विभक्ति का विकल्प से होता है। तृतीय न हो तो पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। पृथ्वी, पृथक अग्नि नाना अस्ति तृतीयानाम, पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि तृतीया नहीं होगी तो पंचमी विभक्ति का भी हो जाएगा। जैसे जलेन बिना मत्स्या ना जीवति, जल के बिना मछली नहीं जीती। जलम बिना मत्स्या, बिना शब्द आया, तृतीय विभक्ति होगी। नाना रामेण, नाना रामात, नाना रामम, तीनों सही हैं। चतुर्थी विभक्ति देख लीजिए भाई। हाँ, और पृथक नाना बिना के योग में अगर तृतीया पंचमी दोनों नहीं तो द्वितीय लग जाती है, इतना याद रखना। देखो यहाँ रामेण, रामात, रामम, तीनों। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारा, कर्माणाम यम अभिप्रेति च संप्रदान, सा संप्रदान, कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान कहलाता है। जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए वह संप्रदान होता है। चतुर्थी संप्रदान है, चतुर्थी विभक्ति लगाने वाला सूत्र। दान करने वाला कर्ता, दान देने वाली वस्तु व दान लेने वाला संप्रदान होता है। माता पुत्रायाम फलम ददाती, चतुर्थी विभक्ति है। राजा ब्राह्मणायाम गायम ददाती, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अहम रमेशाम पुस्तकम ददाती, यशोदाय कृष्णाय मधुरम ददाती, ये सारी चीज़ें हुई। अगला देखिए, रुच्यार्थानाम प्रियमाणाम
तो इसमें भी चतुर्थी होगी। रुचि अर्थ में धातु का प्रयोग हो, किसी भी चीज़ पर प्रिय लगे, जैसे बालकायम दुग्धम रोचते, तो बालकाय चतुर्थी विभक्ति होगी, संप्रदान कारक हो गया। छात्राय पठन रोचते चतुर्थी विभक्ति होगी। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है। दैट्स अ फैक्ट भाई, खिलाना तुम लोग टी के बाद है। ऑनलाइन भेज देना सब है। अभी ऑनलाइन कैसे भेजोगे भेज देना, फिर भी ऑर्डर कर देना जोमेटो से, मैं आके ले लूँगा सब। महम ओदनम रोचते, मुझे भात अच्छा लगता है। बालकायाम दुग्धम रोचते, अब चतुर्थी होगी। हाँ, क्रुद्ध दुह ईर्षायाम शयूर्थनाम साहित्य प्रतिकोपे संप्रदानम। दुह क्रुद्ध, क्रोध करने वाले, ठीक है। दुह द्रोह करने वाले, ईर्षा करने वाले, आयुष जलन करने वाले, इन धातुओं के अर्थ में, इनके अर्थ वाली धातुओं में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। क्रोध करने वाला, जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। पिता, पिता पुत्राय कुद्धति, तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो इसमें पुत्राय में कौन सी चतुर्थी विभक्ति है। दुष्टा सज्जनाय दुह्यंती, दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं, तो सज्जनाय में है। कंसा कृष्णाय ईर्षति, कृष्णाय में है। दैत्या देवेभ्य असूयंती, देवेभ्या में है विभक्ति। चले, स्पेहरी स्पृतः संप्रदानम, सह पुरुषोभ्य स्मृति, ठीक है। चाहने के योग में भी कौन सी लगती है आपकी, चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वष्टम योगाश्च, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वष्टम योगेश्चा में भी चतुर्थी विभक्ति आती है, जैसे गणेशाय नमः, शिवाय नमः, तुभ्यम नमः, इंद्र पितव्य स्वाहा, देव्य हरि अलम। तो पंचमी विभक्ति देख लीजिए दोस्तों। पंचमी विभक्ति देखिए क्या है। ध्रुव, ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम। जुदाई हो, प्रेम में बिलगाव हो जाए, अलगाव हो, जिसमें अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति लगती। अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव हो उसकी वस्तु अलग हो रही, अपादान लगता है। अपादाने पंचमी, अपादान से पंचमी विभक्ति होती है। सह ग्रामात गच्छति, वह गांव से जाता है, चला गया भाई, गांव से उसका विक्षोभ हो गया। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, दोबारा नहीं जुड़े। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती। अहम गृहात विद्यालय गच्छति, तो पंचमी हो गई। गृहात घर को छोड़ रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय में द्वितीय होगी, कर्म होगा। भीतार्थनाम भय हेतु अपादानाम, भय डर अर्थ वाली, प्राण रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय हो, जिससे रक्षा हो, अपादान संज्ञा होती। चोरात विभेति, चोर से डर लगता है। वृका सिंहति विभेति, भेड़िए सिंह से डरता है। मात्रा और मात्रा पुत्रम, ये पुत्रम लिखा भाई, यहाँ सही नहीं लिखा, वही तो मैं कहूँ, पुत्रम है। पुत्रम अग्नि रक्षति, माता पुत्र की अग्नि से रक्षा करती है। तो भय, भय है ना, तो भय के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। जिसकी वजह से डर लग रहा हो उसे रक्षा में पंचमी हो जाती। बालकाय शिक्षाया विभेति, छात्राया अध्यानाय विभेति। आख्योत्पाख्या अपादानम, यदि आप नित्य प्रतिदिन किसी से कुछ सीखते हैं तो पंचमी विभक्ति होगी। बालका शिक्षात पठति, वक्त पहलादा उदयात पठति। रवि शिक्षात संगीतक शिक्षते, रवि शिक्षक से संगीत सीखता है। बटु गुरु कर्मकांडा जानति। अन्न भिन्न इतर ऋते पूर्व प्राक प्रत्यय वही आरंभ प्रभृति आदि शब्दों के आने पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। इतना याद रखना। कौन कौन से, अन्न भिन्न इतरे रहते पूर्व पाक प्रत्यय वही आरंभ प्रभृति आदि शब्दों के आने से पंचमी विभक्ति होती है। अन्ना कृष्णात कृष्ण से भिन्न, भिन्ना कृष्णात कृष्ण से भिन्न, इतरा कृष्णात कृष्ण से भिन्न, प्रक्षिते कृष्णात कृष्ण से भिन्न। तो भिन्न में जो भी आएगा पंचमी विभक्ति होगी। अगला देखते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थम नाम पंचसंख्याम बा। जुगुप्सा घृणा विराम प्रमाद के इसमें क्या होती है आपकी पंचमी होती है। आकृत आकृत ऋणे पंचमी, इसमें भी पंचमी। षष्ठी विभक्ति षष्ठी से कर्ता कर्म करण अपादान अधिकरण कारकों तथा पदार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो बच गया वही राज्ञा पुरुषाः गंगाया जलम। षष्ठी हेतु प्रयोग है, यदि किसी वस्तु का हेतुता कारणता प्रकट करनी हो, हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, तो उस वस्तु का करण तथा हेतु शब्द में दोनों से षष्ठी का प्रयोग हो जाता है। छात्रा अध्ययनस्य हेतु प्रयोगे वसति, छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है। सह धनस्य हेतु सेवते, सह अत्रस्य हेतु वसति। सुमना गृहस्य हेतु यतते, सुमन घर के लिए प्रयास कर रही है। अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बालकानाम चंदना दुष्टा, खगानाम काका धूर्ता, पशूनाम सृगला मूर्खा। कृत कर्मण्यो कृति, तुल्यार्थ्यो तुलोपमाभ्याम तति अंतरास्तम। इसके अनुसार तुलना और उपमा छोड़कर शेष तुल्य अर्थ वाली सभी धातुओं में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। कि मेरा कॉन्टेक्ट। सप्तम विभक्ति देख लीजिए।
आधारो अधिकरणम, आधार से अधिकरण कहते हैं, अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता कर्म का आधार लेता है। आधार के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? श्लेषिक आधार होता है, वैश्विक आधार होता है, अधिव्यापक आधार होता है। कटे आस्ते मोक्षे इच्छा अस्ति तिलस्तु तैलम पयसि घृतम सर्विस आत्मानि। सप्तम अधिकरणे चा, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। वयम गेहे बसाम, वह घर में रहता है। गंगाया निर्मलम जलम अस्ति, क्षेत्रेषु अन्नम उपद्रते, बेनेषु सिंहा बसंती। हाँ, कुशल निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। सह शास्त्रे कुशला अस्ति, विद्वान वेद से निपुण अस्ति। ठीक है। साधु असाधु शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। कृष्णा मातुली साधु, कृष्णा मातुली असाधु। यतश्च निर्धानम, निर्धारण समुदाय वाचक शब्दों में भी षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। कवि कालिदास श्रेष्ठा, तो कवि में षष्ठी विभक्ति। नदी गंगा नाम पवित्र, नदियों में गंगा सबसे पवित्र। पर्वतानाम हिमालय उच्चतम पर्वत हिमालय उच्च। निमित्तांत कर्म योगे, जिस फल की प्राप्ति के लिए क्रिया की जाती है वह फल यदि उस क्रिया से कर्मयुक्त हो तो भी सप्तमी विभक्ति होती है। षष्ठी चा नादारे, जिसका नादा करके कोई क्रिया की जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। कृत्यानाम कर्तरी व कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में भी तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। सर्वनामना तृतीया, हेतु शब्दों के साथ किस सर्वनाम का प्रयोग होगा घोषित होगा उसमें तृतीया और षष्ठी होती है। अब आ गए आपके समास। तो अब हम समास देख लेते हैं। समास में थोड़ा समस्या हो रही होगी आपको भी। सम धन अस धन घय प्रत्यय से समास बनता है। अनेक पदानाम एक पदीनाम भवनम समासा, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास होता है। सम सनम समासा, संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अगला देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान मुख्य हो से अव्ययी भाव समास कहते हैं। विग्रह, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। राजपुरुषः, अव्ययी भाव समास हमेशा अव्यय होगा और नपुंसक लिंग एक वचन होगा। नदी भिष्ट, संख्यावाची शब्दों के साथ नदीवाची शब्द आए तो अव्ययी भाव समास होगा। पंच गंगम, पंचा गंगा, मतलब देखो भाई, अगर संख्यावाची शब्द आते हैं तो संख्या दुगु कर देते हो आप, लेकिन नहीं, उसके साथ यदि नदी जुड़ जाए तो कौन सा समास होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। इसमें बस यही है, आपसे पूछ लेते हैं पंचगंगम, वो आप गलती से दुगु नहीं कर देना। इसमें कौन से करोगे आप? अव्ययी भाव समास करोगे यदि संख्यावाची शब्दों के साथ नदीवाची शब्द जुड़ जाए। अगला देखते हैं दोस्तों, द्विगु समास। संख्या पूर्वो दिगु, जिस समास में संख्या पूर्वत संख्यात्मक हो दिगु समास हो। जब पंचगमम, पंचानाम गवाराम समाहारा। पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहारा। नवरात्रम, नवरात्रानाम समाहारा। सप्ताह, सप्तदिनम समाराम। सप्तशती, चतुर्युगम, त्रिवेणी, चतुर्भुजम, शताब्दी, त्रिफला, अष्टाध्यायी, चतुर्फलम, त्रिभुवन, त्रिलोकी, पंचदिनम, पंचामृतम, पंचपात्रम। अगला देखते हैं भाई, द्वंद्व समास देख लीजिए। उभय पदार्थ प्रधानम द्वंद्व, जिस समास में उभय पद दोनों पद सभी पदों की प्रधानता होती है द्वंद्व समास कहते हैं। रामश्च कृष्णश्च, द्वंद्व समास में मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं किंतु एक से इसको सम्मिलित करके कुल 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतर धन इतर, अलग अलग, जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपनी अपनी प्रधानता अलग रखते हैं। रामश्च लक्ष्मणश्च, रामो लक्ष्मणो, इसका लिंग निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है। समाहार द्वंद्व क्या कहते हैं? जिस समास का पद समूह का अर्थ का बोध कराता है। समाहार नपुंसक एक वचन होता है। पाणी पदाम, पाणी चा पादव चा तेसाम समाहारा। रथका स्वरोहणम, भेरी पट्टहम, अहिनकुलम, अहोरात्रम, रथाश्वम। ठीक है। अगला, जिस समास में अनेक पदों के समूह का बोध होता है वो समाहार द्वंद्व कहलाते हैं। समाहार द्वंद्व में समास के बाद नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। एक शेष द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। दुहिता चा दुहिता, दुहितरो। माता चा पिता चा पितरौ। अगला देखते हैं भाई, यदि समास में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो पुल्लिंग शब्द ही शेष बचेगा। राम, जो पुत्रो, रामौ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो तो पुल्लिंग शब्द बनता है रामौ, तो रामो चा पुत्रौ, हंसौ, यवनौ, दुहितरो, मयुतरो, भ्रातरो, ससुरौ। इतरेतर द्वंद्व, सीता रामो, कृष्ण रामो, देवसुरो, धमार्थो, कृष्णा, ये इतरेतर द्वंद्व आते हैं। द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण देख लीजिए। एकाचा दशा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, अष्टादश। तत्पुरुष समास देख लीजिए। प्रायण उत्तर पदार्थनम तत्पुरुषः, तत्पुरुष समास के भेद। समानाधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष। प्रत्येक तत्पुरुष के उत्तर पद में प्रथमा व्यक्ति लगती है। देख लीजिए उत्तर पद में क्या लगती है, तो देखिए द्वितीय तत्पुरुष क्या होगा? श्रुति, अतीत, पतित, गत, अत्स्यः, प्रातः, आपने, ये शब्द होंगे, वहाँ द्वितीय पद होगा। बस इतना याद रखना। द्वितीय तत्पुरुष के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। श्रुति, अतीत, पतित, गति, श्रुति, पतित, अति, गति, अत्स्य,
ये शब्द होंगे तो तृतीय विभक्ति लगे, द्वितीय तत्पुरुष होगा। तृतीय तत्पुरुष के लिए क्या होता है? पूर्व सदृश समूनार्थम कलह निपुणा मिश्रा सलक्षणे। अगर ये शब्द होते हैं तो तृतीय तत्पुरुष होता है, इतना याद रखिए। तृतीय तत्पुरुष मासेन पूर्वा, पूर्व शब्द आ गया मास, पूर्व महीने से पहले। पित्रा सदृश, पित्रा के समान। प्रात्रा समा, समूनार्थम समान अर्थ के सब। मासाण ऊनः, नेत्राहीनः, हीना शब्द आ गया नेत्रहीना। घृतेन पंच पक्वम, पक्वम शब्द आ गया समानार्थम हो गया। काला वाचा काला, कलह शब्द आ गया। आचेर निपुण, निपुण शब्द आ गया। गुणेन मिश्र, तो क्या होगा आपका? तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। पादेन खंजा, तो ये तो होता ही है। एनांग विकारा में तृतीय व्यक्ति भी होती है, समास भी तो तृतीय तत्पुरुष होगा। कर्ता और कर्ण कारक तृतीयान पद का कृदंत के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कर्त करने कृता बहुलम है। आगे देखते हैं भाई। चतुर्थी तत्पुरुष क्या होगा? चतुर्थी तदार्थ मली हित सुख रक्षते में क्या होगा? चतुर्थ होगा। और जब भी यदि पंचमी तत्पुरुष देख लीजिए, पंचमी भयन, भय के अर्थ में पंचमी तत्पुरुष होगा। चोराद भयम, व्याघ्राद भयम, सिंहाद भीता, वृका भीता। पंचमयेत शब्दों का अपेत, अपूर्ण, मुक्त, पतित आदि पदों के साथ पंचमी तत्पुरुष होता है। षष्ठी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष के समास का पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो, ऐसे षठ्यंत पदों का समर्थ षष्ठी, जैसे नारायणाम पति, नरपति, विद्याया आलय, विद्यालय, राज्ञा सेवका, राज सेवका, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी सौंडे, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो, ऐसे सप्तमंत सुबंतों को, जैसे सौंडादि पद हों, जैसे सौंडा, भक्ति, निपुणा, उत्साह, तो इसमें क्या होता है? सप्ती तत्पुरुष होता है। अलोक तत्पुरुष देख लीजिए। अलोकम का अर्थ होता है ना लोक, अर्थात लोप ना होना। आत्मेन पदा, जिस पद में लोक ना हो से अलोक तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे देखते हैं भाई। बहुब्रीय समास, अन्न पदार्थ प्रदानो बहुब्रीय, जिसमें अन्न पद, ये तो आप पहचान लोगे बहुब्रीय। और बहुब्रीय समास का विधायक सूत्र क्या होता? अनेक मन्य पदार्थ है, सूत्र पूछ लिया जाता। अनेक मन्य पदार्थ है। समानाधिकरण बहुब्रीय देखो, पीताम अम्रम यशस्सा पीताम्बरम श्री कृष्ण, इसके दोनों पद समान है। पंच आन नामी यशस्सा पंचानम से हो। व्यधिकरण तत्व देख लीजिए, इसके दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होते। चक्रम पाणव यशस्सा चक्रमाणी, पीड़ा पाणव यशस्सा। व्यति बहुब्रीय देख ली, युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाला। सप्त्यंत या तृतीयांत पदों में समास जो समास होता है उसे वित्यारी तत्पुरुष बहुब्रीय कहते हैं। केसेषु गृहीत्वाम इदम इदम युद्धम प्रवत्ते। तुल्य योग बहुब्रीय देख लीजिए, जब बहुब्रीय में 7 अर्थ वाले सह का समास हो, तुल्य योग बहुब्रीय समास होता है। सह को विकल्प से सा हो जाता है। अर्जुनेन सह सा अर्जुनम, राधिकाय सह इति स राधिका, भार्याय सह सा भार्या। बहुब्रीय समास के कुछ अन्य उदाहरण देख लीजिए। दो वा त्रयो वा द्वित्रः, त्रय वा चत्यारो वा। तो भाई इसमें नहीं कि आप त्रय देख के दिगु ठोंक दो, नहीं। त्रय वा चत्वारो वा, पंच वा शतम वा पंचासा। आविद्यानो पुत्र यशस्स अपुत्र, चित्रारो गावो यशस्स चित्रुगः। कर्मधारा समास देख ली। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारा, तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को कर्मधारा समास भी कहते हैं। पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति लगती है। कृष्णः सर्पः। कर्मधारा या समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष होता है। विशेषणम विशेषेण बहुलम। कर्मधारा समास के 3 भेद होते हैं, देख लीजिए भाई। विशेषण पूर्वत कर्मधारा, यदि समास में प्रथम पद विशेषण द्वितीय पद विशेष होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद या कर्मधारा कहते हैं। जैसे कृष्णः सर्पः, महान चारो देवः। और उपमान पूर्व पद कर्मधारा, जब उपमान वाचक शब्द या सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधाराएं कहते हैं। घनियो श्यामा, घनश्यामा। परवावलिंग दंत तत्पुरुष। आगे देखते हैं, यहाँ से देखो 5 नंबर पक्का आएंगे। इस तरह से आपकी समास और कारक विभक्ति, तो यहाँ से आपके जो कारक विभक्ति से लगभग 3 नंबर पूछे जाते हैं, 2 समास विभक्ति। 5 नंबर का ये हो गया। 5 से 7 नंबर आपके वहाँ से आते हैं, माय सुसूत प्रत्याहारों से। संधि पढ़ा दी तो 4 नंबर की संधि आती है, तो जोड़ लीजिए भाई। 7 4 11 15 नंबर, 15-16 नंबर से आपके ज़्यादा हो गए हैं यहाँ से। और 4 स्थान को ज़्यादा भी पूछ लीजिए। रूप भी हो गया, तो 20 नंबर का आपका सिलेबस हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी एक और किसी के साथ। चलें।